भोपाल से जुड़े हुए भोपाल के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे जुझारू विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, लक्ष्मण झाबुआ से अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, अधिकारी साथीगण, किसान बहनों और भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। प्रदेश की हरियाली और खुशहाली के लिए जो दिन और रात काम करता है, ऐसे किसानों को शीश झुकाकर शिवराज सिंह चौहान प्रणाम करता है। आपके कारण आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं। एक जमाना था जब भारत को खाने के लिए भी गेहूं, मोटा लाल गेहूं अमेरिका से मंगवाना पड़ता था। वहां का रिजेक्टेड अन्न यहां आता था, जिसको हमारे देश की जनता को खाना पड़ता था। लेकिन ये आपका परिश्रम है। आज हमारे पास गेहूं हो, धान हो, भंडार भरे पड़े हैं, रखने की जगह नहीं है। कई बार खुले में कैप लगा लगा के रखना पड़ रहा है। ये आपके पसीने के कारण हुआ है। भगवान के बाद अगर मेरे लिए कोई श्रद्धा का केंद्र है तो वो मेरा किसान है, अन्नदाता। हमारे यहां कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से ही तो जीवन है। अरे बाकी चीजें तो कारखाने में बन जाए, लेकिन अन्न तो केवल किसान का पसीना ही बना सकता है। और इसलिए ये देश आपका ऋणी है। आप लोगों का पेट भरते हैं। अगर मैं ये कहूं कि सही अर्थों में आप अन्नदाता भी हैं और प्रदेश के भाग्य विधाता भी हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो लगातार किसानों के हित का चिंतन करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, आज के ये कार्यक्रम होने वाला था। हमारे कुछ मित्रों को तकलीफ हुई, उनने हमारी चुनाव आयोग में शिकायत की कि ये शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में कैसे पैसा डाल रहा है, इसको रोको। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? अब तुमने तो कुछ दिया नहीं। अरे ये ऑन गोइंग स्कीम है, ये पैसा हम पुराने समय से डाल रहे हैं। जैसा भी गोविंद राजपूत जी ने बताया कि हमने योजना बनाई। देखो छोटे छोटे किसान हमारे, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, कई बार इतना सरप्लस पैदा नहीं होता कि वो समर्थन मूल्य पर भी बेच पाए। ऐसे किसान भी जिनके यहां घर पूरता ही पैदा होता है, बहुत ज्यादा वैसे नहीं पाते। तो आप बताओ, ऐसे किसान को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। और इसलिए योजना बनाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2-2 हजार रुपया करके साल में 3 बार वो 6,000 रुपया किसानों को देंगे। अब मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना, मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, तू भी 4थी बार बन गया, 4,000 और डाल, 10,000 तो कर दे कम से कम। अच्छा, ये भी कोरोना के काल में हमने शुरू किया। कड़की बहुत, आपको पता है कि ये 16-17 महीना में 8 महीना तो बंद ही रहे बाजार, टैक्स वैक्स का पैसा आई नहीं, खजाना खाली।
लेकिन फिर भी हमने तय किया कि किसान के लिए तो पैसा जुटाएंगे, जरा और कुरकुरा हो जाने दो, अर्थव्यवस्था थोड़ी और ठीक हो जाए, फिर और देखा जाएगा, चिंता काहे की। किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कमी नहीं है, हमने तो उधार लेके भी दे दिया, हमने कहा चुका देंगे बात। एक जमाना था 2003 तक, तब हमारी सरकार नहीं थी, खेती के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, जरा ईमानदारी से हम दिल पे हाथ रख के सोचे। उस समय हमारे यहां जो अन्न पैदा होता था वो होता था लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास। 2 करोड़ मीट्रिक टन कुल पैदावार थी सब तरह के अन्न की मिला के। आपने आशीर्वाद दिया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद लगातार हमने काम किया और आज अन्न का उत्पादन हमारे यहां 6 करोड़ मीट्रिक टन हो रहा है। 6 करोड़ मीट्रिक टन, 3 गुना उत्पादन। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा भैया? अरे बढ़ा कि नहीं? 3 गुना उत्पादन बढ़ा, लेकिन ये आसानी से नहीं बढ़ा। इसको बढ़ाने के लिए दिनों रात काम करना पड़ा हमें। जो कृषि विकास की दर कभी 1, 1.5, 2% हुआ करती थी उस जमाने में, वो बढ़ के 18% हो गई। 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। लेकिन ये हुआ कैसे? इसमें पहला अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो है सिंचाई का योगदान, सिंचाई की योजनाओं का योगदान। भाई और बहनों को बताना चाहता हूं, अपने अन्नदाताओं को बताना चाहता हूं, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज, इन सब ने मिला के सिंचाई की व्यवस्था, आजादी के पहले भी जब राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था, कुल सिंचाई की जो व्यवस्था की जमीन में, वो जमीन थी केवल 7.5 लाख हेक्टर। हमारे मन में तो जुनून था। अब सत्ता पर बैठ के हमको कोई मदमस्त थोड़ी होना था, मन में जुनून था कि कैसे सिंचाई, क्योंकि किसान के बीच में जाते थे तो वो कहते बस पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा मामा। तो हमने एक के बाद एक सिंचाई की योजना बनाना शुरू की और सिंचाई की योजनाएं ली, केवल बांध से नहीं, जहां तक बांध बने हमने बांध बनाए। अब कई जगह जैसे नर्मदा मैया का पानी, अब सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा पानी कहीं से उपलब्ध होता है तो हमारे यहां नर्मदा मैया से होता है। अब निमाड़ और मालवा अगर देखो तो निमाड़ मालवा के जो पठार वो ऊपर और नर्मदा मैया का पानी नीचे, तो वहां नहर से तो पानी आ नहीं सकता। तो हम क्या करें? एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री से किसी ने कहा कि नर्मदा जी का पानी ले आओ, तो उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता, फालतू की बात करते हो। बुला के बिठाए और बिठा के कहा कि योजना बनाओ। इंजीनियर, तकनीशियन सब बैठे, उन्होंने कहा नहीं साहब ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर पानी कैसे जाएगा। तो हमने कहा भाई बड़ी सरल बात है, अगर नहर से नहीं जा रहा तो बड़े बड़े पाइप बिछा दें, मोटर लगा दें शक्तिशाली, और नर्मदा मैया की पूजा करके कहें नर्मदा मैया पाइपों में बह के चले चलो मेरी मां किसान के खेतों तक पहुंच। और इसलिए उस योजना बनी कि पाइप के जरिए नर्मदा मैया का पानी लाए। और इसलिए आप देख रहे हैं हमने नर्मदा मैया को क्षिप्रा मैया से जोड़ा पाइप के जरिए, नर्मदा मैया को गंभीर से जोड़ा पाइप के जरिए, काली सिंध से जोड़ रहे हैं पाइप के जरिए, गंभीर से जो आपके पार्वती से जोड़ रहे हैं पाइप के जरिए, और जगह 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 हमने सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा के सिंचाई की क्षमता कर दी 42 लाख हेक्टर। 42 लाख हेक्टर, 7.5 लाख हेक्टर राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी, और अकेले उससे बढ़ा के 42 लाख हेक्टर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। अभी तो बरगी का पानी टनल के जरिए सतना जिले में जाए, नागौद गांव में जाए, उसका अभियान लगातार जारी है। टनल पे लगातार काम चल रहा है। अभी हाल में ही मैंने झिरन्या की
लिफ्ट इरिगेशन की, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की योजना को स्वीकृति दी है। गांव के 39,520 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। देवास जिले की 5,140 करोड़ रुपए की लागत की हाट पीपिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत की है। सारे गांव पानी से भाभी जोड़ने का हमने काम किया है। हमने एक नहीं, ऐसी अनेकों सिंचाई योजना पे जिसमें खंडवा लिफ्ट इरिगेशन की योजना भी है। कुछ गांव छूट रहे थे तो वो सारे गांव भी जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां जहां पानी होगा मैं रोकूंगा और उसका मुख किसान के खेतों की तरफ मोड़ के एक एक इंच जमीन में कैसे सिंचाई की व्यवस्था हो इसका प्रबंध करूंगा, इसका इंतजाम करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं बिना पानी के खेती नहीं होती, कितनी तकलीफ होती है। सूखे खेत में बोनी करने के बाद हम देखते हैं फसल कैसी आती है, और इसलिए सिंचाई की तड़प है हमारे दिल में। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम सिंचाई का रकबा हम पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ाएं। चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, कल मैं टीकमगढ़ निवाड़ी जिलों में था, चंदेलकालीन तालाब, उनको जोड़ने की योजना बन जाए। हरपुरा नहर की बात हो रही थी, अगर उसके माध्यम से तालाबों में पानी आ जाए तो तालाब जिंदा हो जाएंगे। जहां जैसे पानी की व्यवस्था हो सकती है वैसे पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये तब होता है जब दिल में तड़प होती है किसान की जिंदगी बदलने की। मैं एक एक मिनट का इसमें उपयोग करूंगा और हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर जमीन में 2025 तक सिंचाई की व्यवस्था करना। 65 लाख हेक्टेयर जमीन में, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और इसीलिए तो अन्न के भंडार भर रहे हैं। एक जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, आपको पता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कपिलधारा के कुएं हमने खोदे, आदिवासी क्षेत्रों में झाबुआ, अलीराजपुर 3 लाख से ज्यादा कुआं खोदे। न केवल कुआं खोदे, उनका पानी किसान के खेतों में कैसे पहुंचे इसका इंतजाम किया। बिजली